नमस्कार दर्शक मित्रों, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। समाचार की बात की जाए तो राजनीति की पाठशाला द्वारा आयोजित यंग एंटरप्रेन्योर्स कॉन्क्लेव 2024 ने आज नई दिल्ली में युवा उद्यमियों को एक मंच प्रदान किया। इस कार्यक्रम में देश भर से आए युवा उद्यमियों ने भाग लिया, जहां मुमताज पटेल, सुखबीर शर्मा, गजेंद्र यादव जैसे गणमान्य अतिथियों ने युवाओं को प्रेरित किया। इस दौरान अतिथियों ने अपने जीवन और व्यावसायिक अनुभवों को साझा कर युवाओं को प्रेरित किया। भारतीय बाजार में उद्यमिता की बढ़ती संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया। युवाओं को नई तकनीकों और नवीन विचारों का उपयोग कर भारतीय व्यवसाय परिदृश्य को बदलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राजनीति की पाठशाला लोगों को संविधान और विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का कार्य करती है। यह संस्था विभिन्न परिचर्चाओं, कॉन्क्लेव्स और जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को शिक्षित और सशक्त बनाने का कार्य करती है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। आप सभी का आदर, अभिनंदन, सत्कार। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी मेंबर AICC मुमताज़ पटेल जी को। कहते हैं चमन में बेशुमार फूल होते हैं, मगर एक फूल ऐसा होता है जो सारी फिज़ा को गुले गुलजार करता है। तो जितनी खूबसूरत वो हैं, आई एम वेरी श्योर कि बड़ी खूबसूरती से वो इस विषय पे भी अपनी बात इस मंच पर रखेंगी। Thank you. Good afternoon, namaste. Fellow entrepreneurs, visionaries, my esteemed panel on stage, ladies and gentlemen. पहले तो कहाँ से शुरू करूँ? अमिताभ बच्चन जी को किसी इंटरव्यू में सुना था और उन्होंने कहा कि अपने संघर्ष के दिनों में मैंने अपने पिता से कहा कि बड़ा संघर्ष है जीवन में। तो कहा कि मेरे पिता ने कहा कि जब तक जीवन है तो संघर्ष है। मैंने जब इस प्लेटफॉर्म के बारे में सुना तो सबसे पहले स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, तो मेरे माइंड में एक ही ख्याल आया, सरकारी दफ्तर, हज़ारों फाइलें, कंपनी कोई रजिस्टर कराने में। तो ये बात मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी तो कह रहे तुम्हारा ज़रा नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, काफ़ी कुछ बदल गया है, पर वहाँ जाके नेगेटिव बातें मत करना, इंस्पिरेशनल बातें करना, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरत है। तकलीफ़ें तो ये लोग सही रहे होंगे। और फिर मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, बचपन का दोस्त था मेरा, स्कूल में क्लास 1 से पढ़ता था, बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप्स किए हैं उसने। तो मैंने कहा कि थोड़े टिप्स दें कि क्या क्या हर्डल आती हैं या फिर व्हाट इट टेक्स टू मेक अ सक्सेसफुल बिजनेस। तो ही सेड, मुमताज़, we have a lot of trouble, there is a lot you people can do. I said मेरे पास तो खैर अभी वो प्लेटफॉर्म और पावर नहीं है, बट इसे फ्यूचर में हम लोगों का ध्यान रखना। पर उसने ये बोला कि कुछ ऐसी वीडियोस देखो, मैं भेजता हूँ, शेयर करो, शायद आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, समझ आएगा। आई कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली, राजनीतिक परिवार है, तो बिजनेस सेंस तो ज़ीरो है, लेकिन इतना समझ मुझे है कि किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सक्सेसफुल होना हो तो एक सर्टेन फिलॉसफी से लाइफ में चलना पड़ेगा। और मैंने देखा है कि हम लोग सब, चाहे राजनीति हो, बिजनेस हो, कोई भी हो, हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो एक प्रिंसिपल और फिलॉसफी मैं फॉलो करती हूँ कि चाहे इतना सा भी मौका मिले, बट डोंट कंप्लेन, यू बी द चेंज। So firstly, I would like to say that we all have to collectively be the change. कुछ वीडियोस जिस दोस्त के बारे में बात करी, शेयर करी, तो यहाँ पे उनसे जो मैं इंस्पिरेशनल बातें सीख पाई हूँ, मेरी भी एक मतलब यहाँ इस मंच के लिए प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। और वॉरेन बुफे को मैंने सुना, स्टीव जॉब्स को मैंने सुना, और कुछ कहानियाँ जो ऐसी हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पता है संक्षेप में बोलने को कहा है, थोड़ा कम बोले, पर मैं जल्दी बोलती हूँ तो शायद जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो वॉरेन बुफे को मैं सुन रही थी और उन्होंने एक दो केस स्टडी बताई, एंड वन इज़ अबाउट दिस इमिग्रेंट वुमन हु केम टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन द अर्ली 1900s, एंड पढ़ी लिखी नहीं थी,
शी स्टार्टेड अ लाइफ $50 एट अ टाइम सेव किया होगा, 20 साल पुराने कपड़े बेचकर उन्होंने पैसे $2,500 के करीब सेव किया और एक फर्नीचर का सिंपल सा बिजनेस शुरू किया। कोई ख़ास बिजनेस नहीं था, सिंपल सा था, कोई उसमें बड़ी स्पेशल बात नहीं थी। पर उस इन्वेस्टमेंट के साथ जो बिजनेस उन्होंने बढ़ाया, 1983 में वॉरेन बुफे ने उस बिजनेस को $60 मिलियन में ख़रीदा। That woman went on to work with him till she turned 103. 103 साल की उम्र तक उन्होंने उनके साथ काम किया और आज जब उनकी डेथ हुई 104 साल में, तो वो बिजनेस स्टैंड्स एट अराउंड $150 बिलियन। Now the question is, she never went to school, she could not read or write, she did nothing new in the business, but what did she do or what did she have? She had the desire to succeed. And she cared about her customers, worked on low gross margins and built an incredible business. दूसरी कहानी जो उन्होंने बताई वो थी एंटरप्राइज रेंट अ कंपनी के बारे में। यहाँ आप सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ा ही इंस्पिरेशनल लगा और लगा शायद मैं भी कुछ कोशिश कर सकती हूँ बिजनेस में, राजनीति छोड़ के। तो जैक टेलर की कहानी थी, कॉलेज से ड्रॉप आउट हुए, एक कार कंपनी में काम किया, कुछ साल के बाद पैसे बोरो करके अपने बॉस के साथ उन्होंने एक कार लीजिंग कंपनी खोली और फिर वो जब नहीं चला 5 वर्ष दे एक्सपेरिमेंट किया, नहीं चला तो उन्होंने फिर एक रेंटल कार कंपनी चालू करी 17 गाड़ियों के साथ। ही टुक ऑन दीज बिग कंपनीज लाइक एविस एंड हर्ट्स एंड बहुत चैलेंजेस आए, पर क्या था उनमें और वो रोज बम्किन जिस लेडी की मैंने बात करी, द सिमिलैरिटी वॉज they offered the finest customer service, and when he died, the same car rental service company started with 17 cars, enterprises today worth more than Avis, Hertz and all the other car companies in US put together. So इस तरीके से business तो कोई भी कर सकता है, but in the words of Warren Buffett, I quote, they worked on the principle of delighting the customer, establishing relationship with them by learning how to perfect themselves and their attitude towards customers. Steve Jobs एक और हैं, इंस्पिरेशनल कहानी उनकी रही है, कभी सुनिएगा, मतलब लंबा समय नहीं है, नहीं तो मैं थोड़ा सुनाती पर नहीं बोलना चाहती, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे। पर की टेक अवेज जैसे अभी डॉक्टर भल्ला ने हमको बताया, इसीलिए मैं भी यही बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि हम क्या सीख सकते हैं। थिंक डिफरेंटली, इनोवेशन इज वॉट डिस्टिंग्विशेज between a leader and a follower. Have a very, very clear vision. Design for simplicity. Simple can be harder than complex. Most important, build a strong team. Surround yourself with support. Never be afraid to ask for guidance. Great things in business are never done by one person. यहाँ पे the key is to surround yourself with people better than you are. Seek out your partner in life and in business, people who are examples to you, not someone that you have to teach. Associate with people who help you move a better path. They are the ones who will take you far in life. Another important thing, embrace failure. Henry Ford failed twice before he started the Ford Motor Company. आपने देखा होगा ये Instagram पे हम देखते रहते हैं, inspirational reels हैं. Steve Jobs was kicked out of Apple to successfully start Next and Pixar, and then came back into Apple when Apple bought Next. Walt Disney was fired from his first job lacking creativity. Thomas Edison famously said, I have not failed, I have found 10,000 ways that won't work. Stay adaptable, persevere. J.K. Rowling, single mom living on welfare. Her book was rejected 12 times, and then we all know what happened to Harry Potter. Don't settle. You have to find what you love. यहाँ पे बोलना चाहूँगी business मैंने भी इधर उधर try किया है, but I think I don't love business, so इसीलिए I don't think I want to settle and stick around to it. So don't settle. Find what you love. Do great work, and the only way to do great work is to do what you love. Follow your intuition. Do not let other people's opinions drown your own inner voice. For India, that is Bharat. I will say as our own entrepreneurs, you have the power to create jobs, drive growth, make a difference. Channelize your energies towards making that difference and to be responsible to shape India's future, to shape India's success. Believe in yourself. Your passion and determination will carry you through. You have a unique idea, a spark that drives you.
Your conviction will be the foundation to your success and to India's success. Remember, each no will bring you closer to that yes. Entrepreneurship is a wild ride, but worth it. You are the leaders of tomorrow. और जाते जाते फिर से मैं एक और चीज़ कल रात को देखी थी मैंने बच्चन साहब की एक रील पर, तो उन्होंने बताया कि उनके फादर उनको कहते थे, मन का हो तो अच्छा, पर ना हो तो ज़्यादा अच्छा. So keep in mind that when things don't go your way, be positive in knowing that there's a divine force at play and eventually things will fall in place. एक चीज़ और हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे मैं बोलती हूँ, ये मेरे वालिद मेरे पिता अहमद पटेल जी कहते रहते थे, शेर सुनाते रहते थे कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदी पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, पर बुलंदी पे ठहरना कमाल होता है. Thank you very much, Ajay Yadav ji. राजनीति की पाठशाला, you gave me this platform, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, and I wish you all the very best for India's future, for your future. Thank you very much. शुक्रिया, धन्यवाद. धन्यवाद. मैं बुलाना चाहूँगी रिंकी यादव जी, जो महिला कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं और आपके जो पिता हैं वो भी मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं. इनके साथ मैं गुरमीत धनई जी को भी बुलाना चाहूँगी, वो भी मंच पर आएँ ताकि हम मुमताज़ पटेल जी को ये स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत कर सकें. अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ. नमस्कार.